हुए महात्मा से कहता है, आप अपने इस जादुई कंबल को मुझे दे दो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर महात्मा जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पूछते हैं, आखिर तुम्हें ये कंबल क्यों चाहिए? उद्धरण चिन्ह। इस पर विद्वान कहता है कि यह एक जादुई कंबल है जिससे मैं अपने हर बिगड़े हुए काम को सुधार सकता हूँ और ढेर सारा धन कमा सकता हूँ। विद्वान के ऐसे विचार सुनकर महात्मा जी काफी दुखी हुए, लेकिन विद्वान नहीं माना, इसलिए महात्मा जी ने अपने उस कंबल को विद्वान को सौंप दिया और वहां से अपनी कुटिया के लिए रवाना हो गए। अगले दिन विद्वान उसी गांव में उस जादुई कंबल को लपेटे हुए और अंजनी बजाते हुए निकलता है। लोग उसे देखकर हंसते हैं कि ये देखो पागल आ गया, इतनी गर्मी में भी कंबल लपेटे हुए हैं। लोगों की ऐसी बातें सुनकर वह हैरान रह जाता है, लेकिन फिर आगे बढ़ने लगता है। आगे एक व्यक्ति खाली टोकरी लिए हुए आ रहा होता है। विद्वान उसे रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हारी इस खाली टोकरी को फल और सब्जियों से भर दूंगा। ऐसा सुनकर वो व्यक्ति हंसता है और विद्वान को पागल कहने लगता है। विद्वान अपने उस कंबल को उस टोकरी पर फेरता है, लेकिन वो टोकरी फिर भी खाली ही रहती है। ऐसा देखकर विद्वान आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये टोकरी फल और फूलों से क्यों नहीं भरी? क्या ये कंबल जादू नहीं दिखा रहा है? उसके बाद आगे चलकर एक व्यक्ति अपने पैरों के दर्द के मारे चिल्ला रहा था। विद्वान उसके पास जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे इस दर्द को दूर कर सकता हूँ। वो अपने कंबल को लेता है और उसके पैरों पर फेरने लगता है, लेकिन पैरों का दर्द खत्म नहीं होता है। ये सब देखकर विद्वान समझ जाता है कि यह कोई जादुई कंबल नहीं है। अगली सुबह विद्वान महात्मा की कुटिया में जाता है, उन्हें उसके कंबल को वापस करता है और कहता है, महात्मा जी, मुझे आपका ये जादुई कंबल नहीं चाहिए, यह मेरे किसी काम का नहीं है। महात्मा जी कहते हैं, यह कोई जादुई कंबल नहीं है, बल्कि अगर इंसान का मन साफ हो तो उसकी कही हुई बात और उसका हर किया हुआ काम सही साबित होता है। ये सब सुनकर विद्वान अपनी गलती को मानता है और उनसे इस गलती की क्षमा भी मांगता है।